इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने यह पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। कैसे फ्लाइट के टिकट की कीमतें 4 से 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गई। अन्य एयरलाइन ने इसका फायदा कैसे उठा लिया। आपने क्या कार्रवाई की। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि आपने ही स्थिति को इस हाल तक क्यों पहुंचने दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की डिवीजन बेंच जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई है कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है या जो एयरपोर्ट पर फंसे उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो। इधर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे समन भेजकर बुलाया है। इंडिगो संकट को लेकर अब डीजीसीए लगातार केंद्र सरकार की जांच के रडार पर आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने यह कह दिया है कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तुरंत होगी। मंत्री ने कहा कि इंडिगो का ये सबसे बड़ा फेलियर है और ये कोई सामान्य गलती नहीं है बल्कि इससे जानबूझकर किया हुआ लगता है। लापरवाही के संकेत यहाँ पर मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ये जांच कर रही है कि आखिर ऐसा ये संकट उस समय क्यों आया और ऑपरेशंस होने के बावजूद स्थिति कैसे बिगड़ गई। सीईओ को हटाने के सवाल पर नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जरूर हटाया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वह जरूर होगी। नायडू ने यह भी बताया कि मैं पिछले 7 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहा हूं, मुश्किल से सो पाया हूं क्योंकि फोकस सिर्फ यात्रियों की परेशानी दूर करने पर है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो की ऑपरेटिंग क्षमता और उसके वास्तविक विमान इस्तेमाल में बड़ा अंतर है, यानी कि कंपनी जितने विमान उड़ाने की क्षमता दिखा रही है उतने विमान वह उड़ा नहीं पा रही। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, लेकिन अक्टूबर में उसके 339 और नवंबर में 344 विमान ही उड़ान भर पाएंगे।